बच्चों, पाई डेल्टा चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम एरिया अंडर द कर्व का बच्चों क्रैश कोर्स करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट जो जीमेन के नए सिलेबस में बच्चों जो इंक्लूडेड है, सारे कॉन्सेप्ट करेंगे बच्चों, और उसमें अपन प्रॉब्लम भी करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सेशन को स्टार्ट करने के पहले, कि आप कॉपी लेके बैठे बच्चों, खुद का नोट्स बनाएं और हर क्वेश्चन को बच्चों अपने से भी एक एक बार सॉल्व करें, ताकि आपको ये पता चले बच्चों आपसे कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो बच्चों, क्या आप सभी एक्साइटेड हैं बच्चों? चलिए शुरू करते हैं क्या। चलो बच्चों, क्या एरिया 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 अंडर कर्व। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना क्या नया। तो इसमें सबसे पहले बच्चों देखो, एरिया लिखिए बच्चों, इसको एरिया बाउंडेड बाई कर्व एक्स एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट्स। एंड टू क्या बच्चों? एंड टू ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं बच्चों? लाइन पैरेलल टू क्या? वाई एक्सिस। टू ऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी इज गिवन बाई बच्चों क्या? इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब इसका कहने का बात जो ये कह रहे हैं बच्चों, इसका मतलब आप समझिए ये कहना क्या चाहते हैं। देखो, ये कब लिख सकते हैं बच्चों? ये चीज कब लिखेंगे तो क्या हो, एफ एक्स क्या हो आपका? पॉजिटिव हो। ये कब लिखोगे? जब क्या हो? कोई बात पता है कि नहीं बच्चों? डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसा एरिया देता? अलजेब्रिक एरिया देता बच्चों। डेफिनिट इंटीग्रल अलजेब्रिक एरिया देता है, लेकिन हमें पता है क्या, एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो उस चीज का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कब होगा? जब एफ एक्स क्या हो बच्चों? पॉजिटिव हो, और बी क्या हो? ए से। इसको नोट करिए बच्चों, फिर मैं समझा रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है ये। तो कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x axis and two ordinates x is equal to a, x is equal to b is given by क्या? इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स। कब? जब एफ एक्स पॉजिटिव और b बच्चों क्या? a से बड़ा हो। इसको नोट कर ले बच्चों, फिर समझा रहा हूं मैं। इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चलो। से मान लो बच्चों, केस वन देखते हैं क्या। जब एफ एक्स क्या हो बच्चों? केस वन ऐसा लेते हैं, मान लो कोई कर्व है ऐसा। क्या एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू? एफ एक्स क्या है बच्चों? कंप्लीटली एक्स के ऊपर एफ एक्स पॉजिटिव है। ऑर्डिनेट क्या? एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी, और कर्व और दो ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, और एक्स एक्स बच्चों क्या है? ये लाइन। इसके बीच में क्या एरिया बाउंड हो रहा है? ये। तो इसकी एरिया बच्चों आप कैसे लिखते हो? जैसे देखो यहाँ क्या बच्चों, एक्स दूरी पे dx लेंथ की, बहुत ही छोटी लेंथ की, ये dx इसकी एक स्ट्रिप ले लीजिए। कितना विड्थ हो जाएगा बच्चों? विड्थ कितना होगा इस रेक्टेंगल का? dx। और ये पॉइंट क्या होगा? x, y। तो विड्थ भैया dx है, बहुत छोटा, उतना बस बन गया है।
विड्थ बहुत छोटा है तो क्या ये इस रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी वाई डी एक्स। और कहां से कहां तक बच्चों ए से बी, ये ना एरिया आएगा बच्चों। वाई क्या अल्टीमेटली एफ एक्स ही तो है भाई। एक्स दूरी पे जाके डीएक्स का एक क्या लिए डीएक्स विड्थ का एक स्ट्रिप ले लो। देखो एक्स दूरी पे जाके डीएक्स विड्थ का एक स्ट्रिप ले लीजिए। और डीएक्स बच्चों क्या बहुत ही छोटा है। डीएक्स क्या है बच्चों बहुत ही छोटा है। और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों वाई। तो इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी बनती हुई दिख रही है। एक मिनट देखो ये स्ट्रिप जो है इसकी विड्थ कितनी है बच्चों डीएक्स और लेंथ कितनी है वाई। उस रेक्टेंगल की एरिया बच्चों क्या दिखेगी वाई डीएक्स दिखेगी कि नहीं। तो उसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दे बच्चों ए से बी कंप्लीट एरिया आ जाएगा। मतलब जब एफ एक्स अपना पॉजिटिव है कंप्लीटली अब एक्स एक्सिस है तो बच्चों क्या हो जाएगा डायरेक्ट ए से बी इंटीग्रल वाई डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख दो ए से बी क्या एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों चलिए इतनी बात बच्चों क्लियर है। केस टू देखते हैं बच्चों। मान लो क्या मान लें मानो बच्चों की कर्व मान लो पूरा क्या है एक्स एक्सिस के बिलो। एक्स एक्सिस के बच्चों क्या है बिलो है। कर्व क्या है बच्चों एक्स एक्सिस से अपने क्या है कर्व एक्स एक्सिस के अपने बिलो है पूरा। तो उस केस में एरिया बाउंड जो होगा ये होगा। ये क्या है बच्चों एक्स इज इक्वल टू ए ऑर्डिनेट ये क्या है एक्स इज इक्वल टू बी। तो इस केस में जो ए से बी अपन इंटीग्रेट करेंगे वो एरिया क्या आएगा बच्चों नेगेटिव आएगा। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा क्या देता है अलजेब्रिक एरिया। लेकिन चूंकि हमें पता है क्या बच्चों एरिया नेगेटिव नहीं होगा तो करना कुछ नहीं है यहाँ पे सिंपली आपको मॉड बस बाहर लगाना मॉड इंटीग्रेशन ऑफ क्या ए से बी एफ एक्स मतलब जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ए से बी एफ एक्स डी एक्स में उसके मॉड ले लेंगे बच्चों तो वो इसकी इस बाउंड्री रीजन की आपको क्या दे देगा बच्चों एरिया दे देगा। क्या दे देगा बच्चों बाउंड्री रीजन का एरिया। इसको नोट डाउन करो बच्चों आप। इसको नोट डाउन करें बच्चों आप लोग। नेट इंटीग्रेशन बच्चों क्या देता है अलजेब्रिक एरिया। एरिया में आपको साइन कंसीडर करना पड़ता है लेकिन एरिया तो आपको पता है क्या बच्चों नेगेटिव तो होती नहीं है इसलिए बाहर अपने को क्या मॉड लगाना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे। मान लो बच्चों कर्व क्या बच्चों एक बार क्या हो रहा है ऐसे कुछ है मान लो कर्व क्या बच्चों कुछ ऐसा है मान लो। ये क्या बच्चों एक्स इज इक्वल टू ए और ये क्या बच्चों एक्स इज इक्वल टू बी ऑर्डिनेट। ठीक है और ये क्या बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपको बताना है क्या बच्चों एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स दो ऑर्डिनेट और क्या बच्चों एक्स एक्सिस। उस केस में देखिए बच्चों बाउंडेड एरिया क्या होगा ये मान लो एफ एक्स कहीं जीरो हो रहा है कहाँ पे यहाँ पे के कॉमा जीरो पे। कहाँ जीरो हो रहा है बच्चों एफ एक्स मान लो क्या के कॉमा जीरो पे। इस केस में बच्चों ध्यान से आप बताओ एरिया कैसे लिखोगे। एरिया आप कैसे लिख दोगे इंटीग्रल ए से के एफ एक्स डी एक्स। क्यों बच्चों ग्राफ क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर है प्लस यहाँ पे बच्चों क्या इंटीग्रेशन का भी उसकी वैल्यू क्या आएगी निगेटिव। मतलब एक बाहर अपने को क्या लगाना पड़ेगा मॉड इंटीग्रल के से बी एफ एक्स डी एक्स। ये रहा बच्चों फाइनल आपका। आप समझो इस मेरा स्टेटमेंट समझाने का मतलब ये है कि ग्राफ अगर नीचे है तो एरिया कैलकुलेट कर रहा हो
दो ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस के बीच में, तो नेगेटिव होगा, इसलिए बच्चों क्या मॉड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए आप। ये k इज इक्वल टू 0 पे बच्चों, x इज इक्वल टू k पे एफ एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों, बेसिक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट एरिया बाउंडेड बाई साइन एक्स, एक्स एक्सिस एंड एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, 2 पाई। इसको कैलकुलेट करो बच्चों। क्या कह रहा है, कैलकुलेट बाउंडेड बाई साइन एक्स, एक्स एक्सिस, दो ऑर्डिनेट गिवन बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू पाई। इसको बच्चों आप कैलकुलेट करें। चलो देखते हैं इसको। तो जो साइन एक्स का ग्राफ याद करिए, तो साइन एक्स का ग्राफ गुरुजी लोग कैसा होता है, ऐसा। कहाँ पे 0, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, मतलब अपने को कुल मिला के क्या, यही एरिया बोल रहा बाउंडेड। एक्स एक्सिस भी है, कर्व भी है और दोनों ऑर्डिनेट। तो एक बात बताओ बच्चों, ये सिमेट्री दिख रही है कि नहीं, ये दोनों की सिमेट्री दिख रही है कि नहीं, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। अगर सिमेट्री तुमको नहीं भी दिख रही है, तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखोगे बताओ, ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, प्लस बच्चों ये एरिया नेगेटिव है, कैसे इंटीग्रेशन इस बच्चों इस क्या है नेगेटिव, इसलिए बाहर अपने क्या लगाना पड़ेगा, मॉड पाई से बच्चों 2 पाई साइन एक्स डीएक्स, इसका मॉड। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस एक्स, लिमिट कहां से 0 से पाई, इसका क्या जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ माइनस कॉस एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन कहां से, लिमिट पाई से 2 पाई मॉड। ठीक है बच्चों, तो चलो इतनी बात क्लियर है, तो देखते हैं। देखो बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस मॉड ऑफ यहाँ क्या जाएगा, माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस पाई। अब एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस पाई मतलब कितना, 1, कॉस पाई मतलब कितना बच्चों, -1, ये सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा, अरे माइनस एक यहाँ भी है, तो 0 रखोगे तो ये क्या, माइनस माइनस क्या प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 इधर। और यहाँ देखिए मॉड ऑफ माइनस कॉस 2 पाई बच्चों कितना, -1 प्लस कॉस पाई कितना, -1, तो फाइनल आंसर कितना दिख रहा है बच्चों, 4। और वैसे भी आपको ये बात बच्चों ध्यान में रखनी होगी क्या, इस पूरे की एरिया बच्चों कितनी होती है, 2 यूनिट, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी फिर, 2 यूनिट, तो टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, 4। मान लो यही कहता है 0 से पाई/2 में साइन एक्स का बताओ बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू पाई/2 साइन एक्स, उसमें ये एरिया होगा, तो सिमेट्रिक कितना बोल सकते हो, एरिया कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। और यहाँ क्या 2 स्क्वायर यूनिट, पूरे का पूरे 0 से कहां तक, पाई में सिमेट्री है, तो पाई से 2 पाई में भी बच्चों 2 स्क्वायर एरिया बनेगा। टोटल एरिया कितनी आ जाएगी, 4, वही इंटीग्रेशन से बच्चों इससे कैलकुलेट होके आ रही है। चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लें आप। चलो बच्चों, देखते हैं अपना क्या अगला टॉपिक, एरिया इनक्लोज बिटवीन
टू कर्व्स। हेडिंग डालो बच्चों, एरिया इनक्लोज बिटवीन क्या, टू कर्व्स। हेडिंग लिख लिया बच्चों। चलिए देखो, एरिया, एरिया बाउंडेड बाई y is equal to fx, एरिया बाउंडेड बाई कर्व y is equal to fx एंड y is equal to gx बच्चों। एंड क्या, y is equal to gx। मतलब देखो, दो कर्व के बीच में क्या एरिया कितना बाउंड हो रहा है बच्चों, अपने को वो कैलकुलेट क्या करना है। एरिया बाउंडेड बाई कर्व y is equal to fx एंड y is equal to gx such that क्या बच्चों, fx is greater than gx। तो हमेशा क्या होगा बच्चों, इसको ऐसे याद रखो, इंटीग्रल x1 से x2 fx माइनस gx dx। मतलब देखो, अभी मैं इसको पहले आप लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो कैसे, इसका मतलब कुल मिला के जैसे मान लो, ये चीज आप लिख लो पहले, फिर मैं बता रहा हूं। इसको ऐसे याद रखो, अपर कर्व माइनस क्या, लोअर कर्व। अपर कर्व एफ एक्स अपर होगा कि नहीं, अगर ग्रेटर देन है जी एक्स से, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जैसे देखिए, इस चीज को बच्चों आप नोट डाउन कर लो। चलो, x1 और x2 बच्चों क्या है आपके, दो ऑर्डिनेट है, इनके बीच में एरिया बाउंड हो रहा है। जैसे मान लो, जैसे ऐसा है कुछ, ये क्या है बच्चों आपका, यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू x1 और ये क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू x2। तो अभी मैंने क्या बोला, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, तो ये क्या हो गया बच्चों, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू जी एक्स। तो इनके बीच की बाउंड्री एरिया बच्चों आप कैसे लिखोगे बताना। a इज इक्वल टू एरिया जो होगा इनके बीच में क्या, x1 से x2, अपर कर्व क्या है बच्चों एफ एक्स, माइनस लोअर कर्व क्या है बच्चों जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ये रहा बच्चों आपका फाइनल एरिया। एरिया जो बाउंड करेगा बच्चों क्या करेगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। आपको ऐसे भी समझ लो, एफ एक्स डी एक्स पूरा एरिया प्रोजेक्ट, एफ एक्स डी एक्स मतलब क्या, ये पूरा एरिया, और जी एक्स डी एक्स मतलब क्या, ये एरिया। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में तो यही एरिया आएगा ना बच्चों, बाउंडेड एरिया। अब मान लो कि क्या कहते हैं, ये चीज ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो बच्चों। हर केस में क्या, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स ही होगा, माइनस लोअर ही होगा। इस बात को याद रखें बच्चों, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू आप एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात को आप ध्यान रखें, माइनस क्या बच्चों, लोअर कर्व। ये चीज हो गया। चलो, मान लो कुछ ऐसा हो, एफ एक्स कुछ ऐसा है, जी एक्स कुछ ऐसा है। ठीक है, एफ एक्स क्या है बच्चों, कुछ ऐसा है, और जी एक्स क्या बच्चों, कुछ ऐसा है। ये क्या है आपका, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, आपसे कह रहा बच्चों क्या, x इज इक्वल टू एक्स वन ये दिया है, x इज इक्वल टू एक्स टू ये दिया हुआ है बच्चों। इनके बीच में एरिया बाउंडेड बताना है बच्चों, इस डबल ऑर्डिनेट और इन दोनों कर्व के बीच में कितना एरिया बाउंड हो रहा है। इन दोनों ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू एक्स वन से x इज इक्वल टू एक्स टू बच्चों। तो इस एरिया को आप कैसे लिखोगे, वही पुराना बच्चों क्या, रामबाण तरीका। एरिया इज इक्वल टू क्या बच्चों, देखो x1 से x2, x1 से क्या बच्चों x2, कर्व माइनस लोअर कर्व। तो भैया x1 से x2 में आपका कर्व क्या है, एफ एक्स है।
माइनस लोअर कर्व क्या है बच्चों, जी एक्स है, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ये इस केस में भी बच्चों क्या आपका एरिया यही होगा। क्या बच्चों, x1 से x2 एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, कैसे बच्चों अपने दिमाग में फिट करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इसको बच्चों आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। वही बच्चों प्रॉब्लम करेंगे तो पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थर्ड, मान लो बीच में कहीं ये क्या है आपका x इज इक्वल टू x1, और ये बच्चों क्या है x इज इक्वल टू x2। ठीक है, अभी बच्चों ये क्या है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये क्या बच्चों y इज इक्वल टू जी एक्स। मान लो दोनों कर्व बच्चों कहीं बीच में x इज इक्वल टू यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे बच्चों, x इज इक्वल टू यू पे कहीं बच्चों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व बीच में। ठीक है, उन दोनों अड्डे के बीच में कहीं बच्चों क्या x इज इक्वल टू यू पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका एरिया बच्चों कैसे लिखोगे, वही कॉन्सेप्ट देखो, श्लोक का बच्चों मैंने समझाया था, लेकिन जैसे आप यू से और x2 के बीच में जाएंगे कर्व का डेफिनेशन भैया बदल जाएगा। फिर कर्व तब क्या हो जाएगा जी एक्स, और लोअर कर्व क्या हो जाएगा एफ एक्स। लेकिन जब x1 से u के बीच में रहेंगे तो कर्व क्या रहेगा एफ एक्स, और लोअर कर्व क्या रहेगा जी एक्स। कैसे लिखोगे, इंटीग्रल x1 से बच्चों क्या x2, सॉरी x1 से u क्या एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स माइनस क्या बच्चों जी एक्स, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डी एक्स। लेकिन बच्चों यहां ध्यान रखिए, यू से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो जी एक्स आपको क्या दिख रहा है, मतलब अब क्या बदल जाएगा, यू से x2 जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। बच्चों इस तरह से इसका अपन एरिया लिखेंगे। अगर बीच में कहीं इंटरसेक्ट करेगा बच्चों तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डेफिनेशन आपको हमेशा बच्चों याद रखनी है, जब अपन क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये चीज का बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। अब करते हैं प्रॉब्लम। वाई का भी बच्चों एक बार बता लेने दो, अगर वाई एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो कैसे करेंगे। चलो इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए इसको लिख लो बच्चों। चलिए मान लो बच्चों क्या कि दो कर बच्चों क्या दिए हुए हैं, कुछ ऐसा है मान लो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट शीशा बच्चों क्या है, y इज इक्वल टू y1, और ये अब शीशा बच्चों क्या है, y इज इक्वल टू y2। ठीक है बच्चों, कह रहा है इस केस में एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स, बताइए बच्चों एरिया बाउंडेड बिटवीन द क्या कर्व। एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व। मान लो बच्चों ये अगर x इज इक्वल टू एफ वाई है, x इज इक्वल टू क्या बच्चों एफ ऑफ वाई, और ये क्या है x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, ये कर्व। इस केस में बच्चों जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इस क्या कहते हैं बच्चों, अब अगर देखो इस केस में बच्चों एरिया कैसे लिखोगे, इंटीग्रल देखिए y1 से y2
राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। राइट कर्व क्या है बच्चों? एफ ऑफ वाई। क्या है बच्चों? राइट कर्व एफ ऑफ वाई माइनस लेफ्ट कर्व क्या है बच्चों? जी ऑफ वाई। क्या हो जाएगा? एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई क्या है? डी वाई। और ऑर्डिनेट शीशा बच्चों क्या? y1 और y इक्वल टू y2। तो उस केस में बच्चों एरिया कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। कभी कभी बच्चों y के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करना सही होता है, क्योंकि आप इजिली कैलकुलेट कर लेते हो बच्चों। तो इसमें हमने क्या करा बच्चों? हमने y के रिस्पेक्ट में करा है। ठीक है बच्चों, जब x एक्सिस x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या? अपर माइनस लोअर, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बच्चों? राइट माइनस लेफ्ट। इस बात का बच्चों बस अपने को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों प्रॉब्लम की तरफ। ये बच्चों हो गया। चलो लिखते हैं बच्चों पहला प्रॉब्लम। क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन, ऑफ द क्या बच्चों? ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड, ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चा लो? 2x एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू। कह रहा है कि बच्चों फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो बच्चों पहली बात आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए इस चैप्टर में। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बच्चों क्या? पैराबोला ही है ना भाई, ऐसा कुछ मिला रहा है कि नहीं? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 4x ग्राफ ऐसे होता है ना अगर ये पॉजिटिव है तो। ठीक है बच्चों, और दूसरी जो लाइन अपनी गिवन है क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो कैसे बनेगी लाइन? कुछ ऐसी बनेगी। x प्लस वाई इक्वल टू 4 है तो कुछ लाइन ऐसी बनेगी। ये पॉइंट क्या होगा? 4,0। यही बनेगी ना बच्चों लाइन। ठीक है, तो अपने को कुल मिला के क्या करना है? ये एरिया बताना है। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। मतलब देखिए कुल मिला के क्या करना है बच्चों? बताओ। ये एरिया बताना है जो इनके बीच में इनक्लोज कर रहा है। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या लग रहा है? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आसान होगा कि y के रिस्पेक्ट में? बताइए। x में करोगे थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल पड़ जाएगी आपके लिए। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो सबसे पहले यहां से इतना, फिर यहां से ये ट्रायंगल का एरिया, फिर बच्चों क्या इसका यहां तक इंटीग्रेट, फिर उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। मान लो हम y के अबाउट कर दें, क्या बच्चों? एक ऑर्डिनेट ये और दूसरा ऑर्डिनेट बच्चों क्या ये? दूसरा एफ सीसा, एक एफ सीसा बच्चों ये और एक एफ सीसा ये। क्या ये दिख रहा है कि नहीं? एरिया बिटवीन द सर्कल भी तो है, एक लाइन है और एक क्या है? पैराबोला है। बच्चों इस पॉइंट का अपने को कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 2x है, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बच्चों? 4। तो देखो 2x क्या रख दो? 4 माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस क्या बच्चों? वाई। तो यहां से कितना दिख रहा है बच्चों बताना? एक मिनट रुकिए बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ही गिवन है ना, एंड द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है बच्चों, यही गिवन है। अब देखो और क्या बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 4। x की जगह क्या जाएगा? 4 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस वाई। देखो
यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की दो वैल्यू कितने लोग को दिख रही है, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आएंगी, वही y1 और y2 होगी। तो देखिए क्या वैल्यू आएंगी बच्चों बताना, -2 और क्या बच्चों 4, क्या आएगा 2 और -4 आ रहा है बच्चों, मुझे तो दिख रहा है 2 और -4, मतलब ये ऑर्डिनेट क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू -4 एफसीसा, और ये एफसीसा क्या है y इक्वल टू 2। तो एक बात बताओ बच्चों, कितने लोग को दिख रहा है कि अभी मैंने एक y के रिस्पेक्ट वाला भी फॉर्मूला बताया था, तो इसको x इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 4 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई लिख दोगे ना बच्चों यहाँ से। और इसको कैसे लिख दोगे, इसको बच्चों कैसे लिख दोगे, ये क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर बाई, अभी देखिए ध्यान से दिमाग दौड़ाइए, मैंने बताया था क्या, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो और x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई हो, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो कैसे लिखोगे इसका एरिया बताना बच्चों, एरिया इज इक्वल टू -4 से क्या बच्चों 2, -4 से क्या बच्चों 2, राइट कर्व, राइट कर्व क्या बच्चों y माइनस 4 माइनस वाई, माइनस लेफ्ट कर्व बच्चों क्या है, ये है, इसकी वैल्यू क्या वाई स्क्वायर बाई 2, क्या इसी का ना बच्चों इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन बताना है, अल्टीमेटली एरिया तो बच्चों यही आएगा। अरे देखो ना बच्चों y के रिस्पेक्ट में हमने करा है इंटीग्रेट, तो अल्टीमेटली y के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो मैंने क्या बताया था राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो ये आ गया बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट करिए देखिए क्या आ रहा है, चलो एक मिनट को करते हैं इसको इंटीग्रेट। तो देखो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू -4 से 2, अब देखो इसका इंटीग्रेशन बताना बच्चों क्या आ जाएगा फाइनल, इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा 4y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, माइनस क्या बच्चों वाई क्यूब बाई 6, लिमिट कहां से कहां -4 से, कितने लोग को बच्चों बात समझ में आ रही है, हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट करके बच्चों अब हमको लिमिट पुट करना है, तो रुकिए भाई लिमिट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 2 माइनस क्या 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 क्यूब बाई 6 माइनस लोअर लिमिट कितना -16 बाई 2 माइनस कितना बच्चों +64/6 आ जाएगा ये, अरे -4 का क्यूब -64, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो यहां से देखना वैल्यू क्या आ रही है फाइनल, ए इज इक्वल टू ये कितना 8 माइनस ये कितना 2, और ये बताना 8/6 मतलब कितना बच्चों 4/3, माइनस यहाँ कितना आएगा 48/2, तो फाइनली ये देखो ये कितना बच्चों 64/6 मतलब कितना 32/3, तो फाइनली ये क्या दिख रहा है 48 सॉरी -24 प्लस क्या बच्चों 32/3, तो फाइनली यहाँ से वैल्यू बताना कितना आ रहा है, ए इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3 प्लस 24 प्लस क्या बच्चों 32 प्लस 24 माइनस कितना बच्चों 32/3, तो यहाँ से क्या आ रहा है 6 प्लस 24 कितना 30 माइनस कितना 4/3 माइनस 32/3 मतलब कितना बच्चों 6/3, एंड इज इक्वल टू क्या बच्चों 12, एरिया कितना आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। फाइनली बच्चों आपका आंसर क्या रहा 18 स्क्वायर यूनिट। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। हमेशा याद रखो y के रिस्पेक्ट में जब भी आप इंटीग्रेट करते हो एरिया इंक्लोज बिटवीन टू कर्व निकालते हो, तो राइट माइनस लेफ्ट और x के रिस्पेक्ट में क्या अपर माइनस लोअर, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों।
आ रहा है ना बेटा समझ में? ठीक है, इसको नोट करिए। चलो बच्चों, इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलिए पढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं क्या अपना प्रॉब्लम नंबर 2 सिमिलर टाइप का ही है बच्चों। एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 एन क्या बच्चों? एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सॉल्व करें बच्चों इसको। क्या कह रहा? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। दोनों का बच्चों आप लोग ग्राफ प्लॉट करें सही से, एंड देन देखें कि कौन सा एरिया बन रहा है बच्चों। चलो देखते हैं मामला, थोड़ा सेटलमेंट करते हैं बच्चों इसका। एक बात बताओ गुरु लोग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कैसे बनेगा? किसी जमाने में था बच्चों क्या? पैराबोला। कौन सा? तो ये वाला गुरुजी, याद आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ सर, क्या नींद से जग गए? एक्स इज इक्वल टू 4ay का क्या, जब ए पॉजिटिव तो ऐसे ही बनता है। तो ये किसका हो गया बच्चों? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। और जो लाइन है, क्या है लाइन? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। इसको प्लॉट करिए तो कैसे बनेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2? बताओ। ये बनेगा बच्चों कुछ ऐसा, बना के देखो। कुछ ऐसा ही बन रहा है कि कुछ और बन रहा है? कैसे प्लॉट किए बच्चों, डायरेक्ट देखो। इसको क्या लिख दो? y/2 प्लस एक्स ऑफ -2/1। तो x इंटरसेप्ट कितना? -2, y इंटरसेप्ट कितना? 2। तो सिमिलरली वैसे ही कर दिया। ये पॉइंट क्या बच्चों? -2, 0। तो ये क्या होगा? 0। ठीक है बच्चों, अल्टीमेटली आपको बताना क्या? एरिया बाउंडेड इनके बीच का रीजन, तो ये एरिया बताना है। अब ये एरिया बच्चों कैसे निकलेगा बताइए? एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस टू कर्व। अब एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना बच्चों आसान है क्या? इंटीग्रेशन, इस पॉइंट से लिमिट कहाँ जाएगी? यहां तक। क्या एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों? माइनस क्या बच्चा लोग? लोअर कर। कर माइनस क्या बच्चा लोग? लोअर कर। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या बताया था बच्चों? वाई के रिस्पेक्ट में तो राइट माइनस लेफ्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या? अपर माइनस लोअर। तो इसको इसको मान लो अगर x1 मान लो, और इसको क्या मान लो? x2। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x1 से x2, ये लाइन। तो इसकी मतलब क्या है? y इक्वल टू 2 + x है। 2 + x माइनस लोअर कितना? लोअर बच्चों कितना है? एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू, ये क्या है बच्चों? ये y इक्वल टू 2 + x है, ऊपर वाला कर्व लाइन। और ये क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं? अपर माइनस लोअर कर दिए हैं, देखो ना। अपर माइनस लोअर, x1 x2 निकालना पड़ेगा अपने को। तो सॉल्व कर लो बच्चों। y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। और y इक्वल टू क्या है बच्चों? 2 + x। तो देखो ना, इसकी इसका रूट क्या आ रहा है बताना?
इसकी बच्चों वैल्यू क्या आएगी, रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसके रूट बताइए बच्चों क्या क्या आएंगे। इसके रूट बच्चों आएंगे मेरे हिसाब से -1 और 2। क्या आएंगे बच्चों, -1 और 2। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0 और इसका क्या है 2, 0। मतलब कहां से कहां इंटीग्रेट होगा बच्चों, x1 कितना है -1 और x2 कितना है 2। x1 बच्चों कितना है -1, x2 कितना है 2। चलिए बच्चों इसको इंटीग्रेट करिए आप। इसको बच्चा लोग क्या इंटीग्रेट करिए तो देखो क्या बनेगा, -1 से 2, 2 प्लस एक्स माइनस क्या बच्चों एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको एक बार इंटीग्रेट करो, बाकी इसका एक बार शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ इसका कैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए बच्चों, तो इंटीग्रेट करो इसका तो क्या मिलेगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या बच्चों x³/3। लिमिट कहां से कहा, -1 से 2। यही बच्चों एरिया क्या हो जाएगी, एरिया यही होगी ना। चलिए तो लिमिट ऊपर पुट करो तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2 × 2 + 4 - 8/3 माइनस ऑफ, अंदर -1 रखिए कितना -2 + 1 + 1/3। ठीक है बच्चों, अब देखो इतनी बात क्लियर है। हमने सिर्फ अभी क्या करी है, लिमिट पुट करी है। अभी हमने क्या बच्चों बस लिमिट पुट करी है। चलो तो यहाँ देखो बच्चों क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4, 2 × 2 कितना 4, 4 + 4 8, 8 - 8/3 कितना 16/3। ये कितना हो जाएगा 4/3 - 2 कितना, 4/3 - 2 -2/3 तो कितना हो जाएगा 16/3 प्लस, एक मिनट रुको, 2 रखने पे यही आ रहा ना बच्चों, क्या यहाँ सॉरी, अरे यहाँ x²/2 आएगा बच्चों, x²/2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो अल्टीमेटली क्या आएगा 2, तो 6 - 8/3 कितना बच्चों, ये देखो ना x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या x²/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2। तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ रही है 6, 2 2 जा 4, 4 + 2 6 - 8/3 कितना 10/3 माइनस, अंदर में कितना मसाला बन रहा है बच्चों यहाँ बताना, -2 + 1/2 कितना -3/2 प्लस क्या बच्चों 1/3। तो यहाँ से देखो क्या 10/3 + 3/2 -1/3, 10/3 - 1/3 कितना 3, 3 + 3/2 कितना बच्चों 9/2। ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों आगे देखते हैं, सम एरियाज टू बी रिमेम्बर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, को याद रहने चाहिए, सम एरियाज रिमेम्बर्ड। ठीक है बच्चों, सम एरियाज टू बी क्या, टू बी बच्चों रिमेम्बर्ड। पहला देखो बच्चों क्या, एरिया बाउंडेड बाई पैराबोलास क्या, y² इज इक्वल टू 4ax एंड क्या बच्चों, y² इज इक्वल टू 4ax एंड x² इज इक्वल टू 4by। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कितना, 16/3 मॉड a इंटू क्या बच्चों मॉड b। बच्चों 16/3 मॉड a इंटू मॉड b। अब इस पे क्या बच्चों कि ए बी का साइन जरूरी नहीं, ए बी का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे देखो
मान लो क्या बच्चों, ठीक है, और मान लो ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कब, जब ए अपना क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, जब क्या है बच्चों, बी पॉजिटिव है। ये क्या है बच्चों, जब बी पॉजिटिव है, अल्टीमेटली यही एरिया रहा है ना बच्चों। अगर मान लो मैं बी नेगेटिव कर दूं तो कुछ ऐसा आएगा, तो सिमेट्री से को दिख रहा है क्या कि सेम ही एरिया बच्चों बनेगा, बस साइन का फर्क होगा। इसमें मैंने नॉट लगा दिया है, तो एक के साइन में बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ याद रखना है एरिया बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, बच्चों क्या होगा 16/3 मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है बच्चों, बच्चों हमने ये प्रॉपर्टी क्या देखी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है बच्चों, दूसरा पैराबोला क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ये बी के साइन से बच्चों क्या फर्क नहीं है। इस एरिया बाउंड्री कितना आता है बच्चों, 16/3 मॉड ए इंटू मॉड बी। इसको बच्चों आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो बच्चों, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, कहां से, जीरो से। मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ आ रहा है अल्फा बीटा, तो जीरो से अल्फा, अपर कर्व क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, अपर कर्व क्या हो जाएगा, जीरो से अल्फा अपर कर्व ये है कितना, y² / 4a, माइनस लोअर कर्व कितना बच्चों, ये वाला, तो ये कितना है बच्चों, एक मिनट, यहां बच्चों क्या होगा, √4ax माइनस x² / 4b इंटू dx। और जब अल्फा की वैल्यू आप बच्चों कैलकुलेट करोगे तो अल्फा मेरे हिसाब से शायद 4a की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 और बीटा 4a की पावर 2/3 बी की पावर 1/3 आ रहा है क्या, देखिए आप, यही आएगा मेरे हिसाब से, फोर कितना आ जाएगा, 4/3, 4 बाई, एक मिनट को, ठीक है 4/3 भी, ठीक है बच्चों यही आएगा। अल्फा की दरअसल वैल्यू क्या है बच्चों, 4a की पावर 1/3 बी की पावर 2/3। अब जब फाइनली इंटीग्रेट करोगे बच्चा लोग, तो क्या आएगा आपका फाइनल इंटीग्रेशन, 16/3 मॉड इंटू मॉड बी, बच्चों आपको याद रखना है ए बी का साइन कुछ भी हो, एरिया बाउंड कितना करेगा बच्चों, 16/3 मॉड ए इंटू मॉड बी, इसको नोट कर ले बच्चों आप। फिर अपन बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं अपना पूरा पॉइंट, ठीक है बच्चों, चलो सेकंड पॉइंट है बच्चों, एरिया बाउंडेड बाई y² = 4ax एंड y = mx, कितना आता है बच्चों, एस 8a² / 3 mod m, 8a² / 3 इंटू मॉड m का बच्चों, मतलब ये कहने का देखो क्या है, y² = 4ax, अभी तो हम क्या ए पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, मान लो m भी पॉजिटिव है, तो अगर m पॉजिटिव है तो कुछ लाइन ऐसा बनेगा बच्चों की नहीं,
मतलब कुल मिला के ये एरिया बच्चों। अगर मान लो m नेगेटिव रहता तो कुछ ऐसे बनता। तो m नेगेटिव से कुछ फर्क नहीं है बच्चों, फाइनली आपकी जो एरिया बाउंडेड आएगी वो कितनी आएगी, 8a² अपॉन 3 मॉड एम क्यूब आएगी बच्चों, 8a² बाई 3 मॉड एम क्यूब। मान लो बोला रहता है x² इज इक्वल टू 4ay और y इज इक्वल टू mx लाइन रहता, तब एरिया बाउंडेड बच्चों कितनी आएगी, 8a² बाई 3 मॉड एम क्यूब। इन दोनों पॉइंट को बच्चे आप नोट डाउन कर ले, इन दोनों पॉइंट को बच्चों आप क्या करें, नोट कर ले। इन दोनों पॉइंट को बच्चों आप नोट कर लो। प्रूफ देखो, प्रूफ के लिए क्या, कुछ नहीं, वही फिर क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, ऊपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों, तो आप देखोगे कि आपको ये आता हुआ मिलेगा। इसको आपको ये रखना है बच्चों, इन सब कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको चुन के रखना है ताकि आप इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन कर पाए बच्चों प्रॉब्लम में। अभी हम प्रॉब्लम में इसका एप्लीकेशन भी करेंगे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बड़े बच्चों आगे चलो। पॉइंट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करके बच्चों लिखिएगा, काफी यूज होगा इसका प्रॉब्लम्स में। क्या बच्चों, पॉइंट नंबर क्या, पॉइंट नंबर बच्चों 3 नोट करो आप। एरिया इनक्लोज्ड बाई y² इज इक्वल टू 4ax, एरिया इनक्लोज्ड बाई बच्चों y² 4ax एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू m, m नहीं कुछ ले लो आप, x इज इक्वल टू c ले लो, इज 2/3, इस क्या बच्चों, इज 2/3 ऑफ 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इज 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे मान लो ठीक है बच्चों, एक ये क्या है अपना पैराबोला है क्या, y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है बच्चों। अब ये कोई डबल ऑर्डिनेट बच्चों ले रहे हैं क्या, x इज इक्वल टू c मान लो। एक डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, जो पैराबोला के एक्सिस के क्या हो परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो क्या होती है, डबल, सॉरी, डबल ऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू c ये है। तो बच्चों ये जो एरिया है, ये यहां से बच्चों इसके एंड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, किस पे, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, यहां से एक बच्चों ड्रॉप करो टेंजेंट, ये क्या लाइन बच्चों, टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो इस पे ड्रॉप करो। तो ये जो एरिया A1 है, और ये पूरा, इस पॉइंट को मान लो A, इसको मान लो C, इसको मान लो D। A1 जो है वो क्या होगा बच्चों, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या बच्चों, ABCD। इस बात को बच्चों एकदम दिमाग में बैठा लें, तो ये हर सारे पैराबोला में होगा बच्चों, जरूरी नहीं किसी सिस्टम में इसके पैराबोला में होगा। आपको बस क्या करना है, एक टेंजेंट एट द वर्टेक्स बनाना है, ठीक है बच्चों, और लेटस डबल ऑर्डिनेट एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो जो रेक्टेंगल बनेगा, जो रेक्टेंगल बनेगा ठीक है, उसकी एरिया जो ये होगी, ये जो आपका लेटस डबल ऑर्डिनेट बाउंड करेगा किसे, y² 4ax, और लेटेस्ट डबल ऑर्डिनेट पर कितना होगा बच्चों, ये वाली जो A1 एरिया है इस पूरे रेक्टेंगल के कितने हो जाएगी, 2/3। इसको बच्चों स्टार मार्क करके लिखें, कितनी हो जाएगी बच्चों, 2/3 एरिया हो जाएगी।
ABCD ले लो इसको, डबल ऑर्डिनेट AB ले लो यहाँ, डबल ऑर्डिनेट AB x is 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म ABCD। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करो बच्चों, फिर से समझो। देखो क्या कहें, ये वाला जो एरिया है बच्चों, इस पूरे ABCD रेक्टेंगल के कितना है, 2/3 है। ये किसी भी तरह पे लगने बच्चों एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम करते हैं अपन। एक पॉइंट बच्चों और रह गया है, फोर्थ पॉइंट, एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इस क्या बच्चों, पाई ए बी। क्या बच्चों, पाई ए बी। ठीक है, इसका बच्चों प्रूफ कर सकते हो आराम से। कैसे, ठीक है बच्चों, ये वाला अगर एरिया निकाल लो, उसका 4 टाइम करो तो पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। इसकी एरिया कैसे निकालोगे, ए, जीरो से ए बच्चों क्या, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से, इज इक्वल टू 1। वाई की वैल्यू देखो, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, बी बाई ए अंडर रूट ऑफ क्या बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों, वाई की वैल्यू ये। अब इसको बच्चों, ए अगर ये है तो एरिया, टोटल एरिया 4A, क्योंकि 4 सिमेट्रिकल पार्ट है। तो अगर इसकी एरिया बच्चों यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो देखो 4 करोगे तो कितना आएगा, 4A। अब इसकी इंटीग्रेशन बच्चों करना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ये, करोगे तो बच्चों आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू याद रखेंगे। सर्किल क्या होता है बच्चों, स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, जहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, क्या हो जाती है, बराबर। तो देखो ना, पाई ए स्क्वायर ही तो बन रहा है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं, आप इस चीज को नोट कर लिए बच्चों, पढ़ते हैं अपन प्रॉब्लम की तरफ। चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। लेट एस बी द रीजन, let S be the region bounded by, let S be the region bounded by curve, let S be the region bounded by the curve y is equal to x cube and क्या बच्चा लो, y square is equal to x। the curve y is equal to 2 mod x, the curve y is equal to 2 mod x divides s into 2 region of R1 and R2। ठीक है बच्चों, 2 region of R1 and R2। देन क्या कह रहा है बच्चों आपसे, इफ मैक्स ऑफ R1 और R2, मैक्सिमम कौन है बच्चों, R2, देन फाइंड R2 बाई R1। करें बच्चों इसको, देखो क्या कह रहा है बच्चों, दो ग्राफ अपने पहले y इक्वल टू एक्स क्यूब और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देन कह रहा है कर्व है y इज इक्वल टू 2 mod x। इस s को बच्चों, s क्या है, इन दोनों के बीच का बाउंडेड रीजन। s को बच्चों क्या, ये जो कर्व है ये दो हिस्से में बांट रहा है, दो रीजन में, R1 और R2 में, जहां में
R2 क्या बच्चों, बड़ा रीजन है, R1 क्या है, छोटा रीजन है। देन आपसे क्या बोल रहा है, R2 बाई R1 बताना। ठीक है, मतलब बेसिकली एरिया का रेशियो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो बच्चों सोचो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा तो बच्चों सोचिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले देखो बच्चों, आपको ग्राफ तो आना ही चाहिए। ग्राफ नहीं आएगा तो बच्चों मुश्किल होगी फिर। देखो क्या बच्चों, देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब क्या कुछ ये बच्चों, और दूसरा कर्व बच्चों क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो कैसे बनेगा बच्चों, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये क्या बच्चों वाई एक्सिस, ये क्या अपना एक्स एक्सिस। बाउंड्री रीजन बच्चों क्या होगा, एस यही होगा। क्या होगा बच्चों, बाउंड्री रीजन अपना एस यही होगा। अब जो एक बात बताओ, जो दूसरा दिया हुआ है कर्व y इक्वल टू 2 मॉड x, ये कर्व को डिफाइन करिए कैसे बनेगा, y इक्वल टू 2x कब, जब x पॉजिटिव हो, और y इक्वल टू क्या -2x जब क्या हो, x लेस देन 0 हो। तो भैया अगर पॉजिटिव की बात करें, मतलब बाउंड्री रीजन तो इधर ही आ रहा है ना बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, तो x क्या होगा पॉजिटिव, तो y इक्वल टू क्या बच्चों, लाइन होगी अपने पास, y इक्वल टू बच्चों क्या लाइन होगी, 2x। कुछ ऐसा कट करते हुए निकलेगा बच्चों, कुछ ऐसा कट करते हुए बच्चों निकलेगा, की बात है कि नहीं, आगे उसको कट करेगा। ठीक है, चलिए अब इन्हीं में से एक रीजन कोई R1 है, एक कोई रीजन R2 है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा। अब एक बात बच्चों, थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालो, अभी मैंने एक चीज बताई थी, हाँ y इज इक्वल टू mx और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बीच में कितनी एरिया बाउंडेड होती है, 8 स्क्वायर बाई 3 मॉड क्या एम क्यूब, ये बच्चों अभी बताया था। ठीक है, चलिए डायरेक्ट बच्चों इस चीज का एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, एम की जगह बच्चों क्या दिख रहा है, वाई इक्वल टू, ये लाइन क्या है बच्चों बताइए। मैं कह रहा है भाई ये चिक चिक है भाई, मेरा तो स्लोप कितना है 2, मतलब, और इस पैराबोला को क्या इक्वेशन दिया बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या अपने पास एक्स है, मतलब ए की वैल्यू बच्चों कितनी दिख रही है, ए की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों 1/4, की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, एरिया बाउंडेड कितना आ जाएगा यहाँ से 8 इंटू 1/16, कैसे ए स्क्वायर 1/16 अपॉन 3 इंटू एम क्यूब बच्चों कितना 8, 8 से 8 बच्चों कट गया, तो फाइनली कितना आ गया 1/48। तो मतलब इस किसी एक रीजन की बच्चों, इसकी रीजन की कितनी आ गई वैल्यू 1/40, इसकी बच्चों कितनी आ गई 1/48। अब एक बात बताओ, इसकी बच्चों क्या आ गई 1/48, इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों बाउंडेड रीजन का एरिया आप कैसे निकालोगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या, अपर कर्व माइनस क्या बच्चों लोअर कर्व, एरिया कैसे लिखोगे बताओ, एरिया ऑफ एस कैसे लिखोगे, बाउंड्री रीजन जो है इंटीग्रेशन 0 से, इसका बच्चों पॉइंट ऑफ इंटर, ये कर्व क्या है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये क्या बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो अब देखो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों क्या आएगा, ये आएगा बच्चों 1, 1,1। अब देखो ना क्या बन रहा है, y की पावर 6 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1, मतलब ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है, y इक्वल 6 इज इक्वल टू 1 नहीं बच्चों, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो x की जगह यहाँ y स्क्वायर रखो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y की पावर 6, यहाँ से y की दो वैल्यू दिख रही है 0 और 1, तो मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो 0 से 1 अपर कर्व बच्चों क्या है, ये कितना y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो इसका कितना बच्चों √x, रूट क्या बच्चों x, माइनस लोअर कर्व कितना ये
एक्स क्यूब क्या बच्चों dx। अब इसको बच्चों इंटीग्रेट करो, देखो क्या आ रहा है एरिया इसका। इसको बच्चों आप इंटीग्रेट करिए तो देखिए क्या आ रहा है। रूट एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन कितना, 2/3 रूट एक्स। इसकी लिमिट बच्चों कहां से कहां, 0 से 1, माइनस एक्स क्यूब की लिमिट बच्चों कितना है, एक्स की पावर 4/4, कहां से 0 से 1। तो रखो बच्चों वैल्यू, तो इधर कितना आ रहा है 2/3, इधर कितना आएगा -1/4। तो इसकी बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है फाइनली देखो, अपॉन 12, 5/12। इसकी बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है 5/12। अब एक बात बताओ गुरुजी लोग, इस पूरे बाउंडेड रीजन की एरिया कितनी है 5/12 स्क्वायर यूनिट। इस पूरे बाउंडेड की बच्चों एरिया कितनी है 5/12 स्क्वायर यूनिट। इसकी बच्चों कितनी आई है 1/48 स्क्वायर यूनिट। हमने डायरेक्ट लगा दिया फॉर्मूला, हमको पता था। तो इस बच्चे वाले की कितनी आएगी, रिमेनिंग की कितनी आ जाएगी बच्चों, 5/12 माइनस 1/48 एंड दैट इज इक्वल टू क्या बच्चों 19/48। तो अभी आपको क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन था बच्चों कि R2 क्या है अपना मैक्सिमम है, R2 ही मैक्सिमम दिया है ना बच्चों। हाँ, मैक्सिमम क्या है बच्चों R2। 1/48 और 19/48 में फर्क कौन है बच्चों, 19/48। मतलब भैया ये क्या है अपना R2 और 1/48 क्या है R1। तो अब एक बात बताओ, R2/R1 भैया समझदार तो ही लिखने के लिए क्या, 90। कैसे 19/48 अपॉन 1/48 कितना जाएगा बच्चों 19। चले बच्चों इसको नोट डाउन कर लें, फिर बढ़ते अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। चलो बच्चों, कुछ नहीं था, सिंपली हमने बस क्या जो कॉन्सेप्ट बच्चों बताया हूं वही अप्लाई हो रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों जेईई मेंस का, ठीक है। चलो आगे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम है बच्चों 2022 में पूछा है जेईई मेंस में। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय y लेस देन इक्वल टू क्या बच्चों 4x² x² लेस देन इक्वल टू क्या बच्चों 9y एंड y लेस देन इक्वल टू क्या बच्चों लोग 4। क्या रहा है जो इससे रीजन बन रहा है बच्चों, उसकी एरिया बतानी है। रीजन क्या बन रहा है अपने पास, y इज लेस देन इक्वल टू क्या बच्चों 4x²। ये क्या x² बच्चों लेस देन 9y, तीसरा क्या है y लेस देन इक्वल टू 4। तो बच्चों सबसे पहले इसका रीजन आप प्लॉट करिए, ठीक है। रीजन तो बनाओ बच्चों, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व का प्रॉब्लम स्टार्टिंग अप्रोच में यही है कि बच्चों तो ग्राफ उसका सही से बनाएं, आप उसका ग्राफ सही से बनाएं। चलिए देखते हैं भाई साहब, तो ये क्या है भाई, बनाइए ना। देखो अब एक बात बताओ, y लेस देन इक्वल टू 4x² है, ठीक। x² इज इक्वल टू y/4 पहले बनाइए। क्या बनाओगे बच्चों, x² इज इक्वल टू क्या y/4।
कुछ ऐसा बनेगा। अब वो सारे पॉइंट जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें वो अनकोलाई करेंगे। इसका क्वेश्चन बच्चों क्या बताओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, वाई बाई। अब वो सारे पॉइंट जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो अंदर रहेंगे कि बाहर रहेंगे, ये थोड़ा सोचो भाई। वाई की वैल्यू हमेशा क्या है, 4x² से या तो बराबर है या तो छोटी है। इधर कहीं भी आओगे तो y की वैल्यू आपकी क्या कहते हैं, आई भी 4 की वैल्यू x² से बड़ी होगी, मतलब कुल मिला के ये इधर का रीजन इंडिकेट कर रहा है। और वैसे भी सोचो ना, कोई पॉइंट आप ले लो x, y इस कर्व पे, तो उसका पावर ऑफ द पॉइंट क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये क्या बाहर लाई करेगा। x² माइनस वाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू 0 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये बच्चों कोई पॉइंट अगर तो क्या होगा, या तो पैराबोला पे लाई करेगा या तो बाहर के रीजन में लाई करेगा। चलिए इतनी बात बच्चों क्लियर है। सेकंड कर्व देखिए क्या है, x² लेस देन इक्वल टू क्या बच्चा लोग, x² लेस देन इक्वल टू क्या 9y। तो इसका भी बच्चों ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, x² इज इक्वल टू 9y। अब देखो यहाँ पे क्या है, x² की जो वैल्यू है ये क्या बच्चों, x² इज इक्वल टू 4y, नहीं x² इज इक्वल टू क्या बच्चों, ये y बाई 4 है। ये क्या बच्चों x, और ये क्या बच्चों, x² इज इक्वल टू 9y। क्या है बच्चों, x² इज इक्वल टू 9y। ठीक है, अब देखिए तो उसका बच्चों ग्राफ ये रहा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि x² माइनस 9y लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इस कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, या तो इस पैराबोला पे या तो अंदर वाले, इनके अंदर वाले। तो अल्टीमेटली दिख रहा है ना भैया, बाउंडेड रीजन इन दोनों के बीच में क्या यही अंदर वाला बन रहा है। अब एक बात और देखिए, एक और बोल रहा है भैया, लाइन एक और दी हुई है प्यारी सी लाइन, क्या y लेस देन इक्वल टू 4, मान लो कहीं यहाँ लाई कर रहा है, सोचो कहीं यहाँ लाई कर रहा है y लेस देन इक्वल टू 4। ये क्या बच्चों, y इक्वल टू 4, मतलब y लेस देन इक्वल टू 4 मतलब यही नीचे का रीजन, यही रीजन। अब एक बात बताओ, ये दोनों रीजन सिमेट्रिक है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल है। तो अगर एक रीजन का एरिया निकाल दें, डबल कर दें, तो फाइनल एरिया टोटल एरिया आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका एरिया निकालना एक्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा आसान है कि वाई के रिस्पेक्ट में, सोचो वाई के रिस्पेक्ट में मुझे लगता है ज्यादा आसान है। अब शीशा कहाँ से, 0 से लेके 4 तक। एक बात बताओ, इंटीग्रल 0 से क्या 4, राइट कर माइनस लेफ्ट कर, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो राइट कर बच्चों क्या है, ये है, राइट कर बच्चों क्या है, ये है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √9y dy माइनस लेफ्ट कर्व कितना, लेफ्ट का बच्चों क्या है, x² इज इक्वल टू क्या बच्चों लो, y बाई 4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √y/4, और ये क्या है dy। जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो बच्चों याद करिए ना, x dy लेते थे ना बच्चों, x क्या होता था यहाँ पे, फंक्शन ऑफ y बनाते थे, x इज इक्वल टू fy। x जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x dy, और x के रिस्पेक्ट में क्या y dx। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। अरे भाई ये देखो ना, ये एक्स वाई के टर्म में क्या बनेगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √9y, लेकिन इधर क्या पॉजिटिव वाली ब्रांच है, x इज इक्वल टू क्या √9y लिया हूं। यहाँ देखो x इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस √y/4, लेकिन ये पॉजिटिव वाला ब्रांच है तो √y/। चलिए बच्चों इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं, फिर कितना आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा एरिया इंटीग्रेशन, एरिया की वैल्यू 0 से 4, √9 की वैल्यू कितनी 3 माइनस 1/2, भाई यहाँ से 1/2 बाहर आ गया, यहाँ क्या गया √y। ठीक है, तो फाइनली एरिया की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है बच्चों, अरे ये तुम लोग कंफ्यूजन हो गया हो, देखो ये कितना हो जाएगा 3 √y dy
माइनस ये कितना रूट वाई बाई टू डी वाई। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू रख के देख लो। चलो, ये रूट वाई का इंटीग्रेशन कितना, 3 into 2/3 वाई की पावर कितना बच्चों, 3/2। लिमिट कहां से, 0 से 4, माइनस क्या बच्चों, 1/2 2/3 वाई की पावर 3/2। लिमिट कहां, 0 से 4। हमने इंटीग्रेट करके बच्चों को सिर्फ क्या करा है, लिमिट रख रहा है। तो रख दो भाई, वाई वाला 0 वाला तो कोई मतलब है नहीं, तो 4 वाला ही होगा। तो 3 into 2/3, वाई की जगह बच्चों क्या 4 रखें तो क्या होगा, 4 की पावर 3/2 माइनस हाफ इंटू 2/3 इंटू 4 की पावर क्या बच्चों, 3/। ठीक है, तो फाइनली आपको एरिया क्या आते हुए दिख रहा है, देखो। इसलिए यहाँ से एरिया की बच्चों वैल्यू यही आ रही है, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है बताओ, ए इज इक्वल टू, बताओ, 3 से 3 कटा, यहाँ पे 2 से 2 कटा, 4 की पावर 3/2 मतलब कितना बच्चों, 8, मतलब कितना आ जाएगा ये 16, 8 into 2 कितना 16, माइनस या कितना 8/3, तो कितना आ जाएगा एरिया बच्चों, 40/3। लेकिन यही बच्चों जल्दबाजी में बच्चे क्या 40/3 मार के आ जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, नील बट्टा सन्नाटा। क्यों, क्योंकि भाई इसको ट्वाइस भी करना है, छोटी छोटी गलतियां नहीं, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक पार्ट थे ना, तो हमने तो सिर्फ एक ही पार्ट का एरिया निकाला है। तो सिमेट्री है तो दोनों पार्ट का एरिया बच्चों कितना आएगा, टोटल एरिया बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, टोटल एरिया आ जाएगा बच्चों 80/3 स्क्वायर यूनिट। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं आगे क्या, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे सीधा सीधा बच्चों आपको समझने का क्या मतलब है कि अगर मान लें ओरिजिन को हम शिफ्ट भी कर दें तो क्या एरिया चेंज होगा, एक्सिस को ट्रांसलेट करा दें तो क्या लिखोगे आप, एरिया रिमेन्स, एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी शिफ्ट द क्या, इवन, एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड इवन इफ क्या बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सेस आर शिफ्टेड। कोऑर्डिनेट एक्सिस को बच्चों आप खुद फील करो ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट कर दो तो उससे एरिया में क्या फर्क आएगा, एरिया में तो कोई बच्चों फर्क नहीं आएगा। तो इस बात को लिखिए, एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड इवन इफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर शिफ्टेड। चलो बच्चों इस पे प्रॉब्लम करके देखते हैं। प्रॉब्लम है, कैलकुलेट, कैलकुलेट, जो कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y² माइनस 2i प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एंड जो सेकंड बच्चों अपने को दिया हुआ है क्या, x² प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो पैराबोला दिए हुए हैं बच्चों, इनकी बीच की अपने को एरिया बताना है। तो क्या इसको ओरिजिन शिफ्ट करके बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला सकते हैं, देखो कैसे। इसको क्या लिखोगे, यहां से इसको वैसे लिख दोगे, y² माइनस 2y प्लस 1, यहां से एक 1 दे दो, यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली बच्चों आप देखो तो ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू क्या बच्चों x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको क्या लिख दोगे, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों, इसको फिर उधर ले जाइए तो यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों y माइनस।
अब एक बात बताओ, अगर हम ओरिजिन को बच्चों कहाँ शिफ्ट कर दें, अगर इसको हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में लें और ओरिजिन को 1, -1, 1 पे शिफ्ट कर दें, तो अब देखो, आपको करना कुछ नहीं बच्चों, क्या y-1 को क्या मान लो बच्चों, कैपिटल Y, और x+1 को क्या मान लो बच्चों, कैपिटल X। अल्टीमेटली ये देखो क्या फॉर्मेट दिख रहा है, y² इज इक्वल टू क्या बच्चा लोग, 4x। सिमिलरली ये क्या दिख रहा है, x² इज इक्वल टू क्या, y। अब बच्चों हमने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था क्या, y² इज इक्वल टू 4ax। याद करो बच्चों, क्या बताया था, y² इज इक्वल टू 4ax और x² इज इक्वल टू 4by। कितना एरिया इंक्लोज करते हैं बच्चों, 16/3 मॉड a इंटू क्या बच्चों लोग, मॉड b। चलो तो यहाँ देखो क्या, कितना एरिया आएगा, 16/3 मॉड a मतलब कितना, इसका मॉड a 1, और मॉड b कितना दिख रहा है बच्चों, 1/4। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1 बाई, भाई इसको x² इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू वाई लिखोगे, तो वहां से बच्चों इसका क्या, b कितना दिख रहा है, 1/4, और इसका कितना दिख रहा है, 4 इंटू 1 इंटू एक्स लिख दोगे कि नहीं। तो भाई जो एरिया इस सिस्टम में बनेगी वही पुराने वाले में भी बनेगी, तो फाइनली क्या आ जाएगा अपना आंसर, 4/2। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों कुछ प्रॉब्लम करते हैं और, तो बच्चों देखते हैं बच्चों एक दो प्रॉब्लम और। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला क्या रहा है, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्किल, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्किल x² प्लस y² इज इक्वल टू 2, नॉट कॉमन टू द रीजन, not common to the region bounded by, not common to the region bounded by क्या, bounded by parabola y² is equal to x and straight line, and क्या बच्चों, and straight line y is equal to x। चलिए बच्चों इसको अपने से एक बार करने की कोशिश करिए। बच्चों देखते हैं इसको, तो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। तो सबसे पहले भैया क्या डायग्राम बनाते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2, भाई क्या है, सर्किल है, जिसका रेडियस कितना है बच्चों, सेंटर क्या है 0 0, और रेडियस कितना है √2। तो ऐसा कुछ सर्किल आएगा बच्चों, ऐसा कोई एक क्या सर्किल आएगा, √2, 0, ये क्या -√2, 0, ये बच्चों 0, √2, ठीक है, 0, -√2। देन क्या कह रहा है,
एक पैराबोला है क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एंड स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर टू एक्स एंड स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये दोनों तो साफ साफ दिख रहे हैं कहाँ, वन वन कॉमा वन पे मिलेंगे, और वन कॉमा वन इस पे भी लाई करा, मतलब ये पॉइंट बच्चों क्या है अपना, ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चों, वन और जब वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स, इसको सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो दो कोऑर्डिनेट आएगा, एक वन कॉमा वन, ये क्या आएगा माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन, मतलब पक्की बात, अब देखो वन कॉमा वन इस लाइन से भी पास करेगा, वाई इक्वल टू एक्स लाइन जब बनाओगे तो यहाँ से पास करेगा। तो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ठीक है। है बच्चों, तो बेसिकली क्या कह रहा है, इस पूरे का एरिया माइनस दिस एरिया ऑफ रीजन, एक मिनट को बच्चों क्वेश्चन एक बार मैं देख लूं। क्वेश्चन सही, हाँ ठीक है बच्चों यही क्वेश्चन, मतलब कुल मिलाकर अपने को देखो क्या क्या रहा बच्चों, इस पूरे की एरिया, एरिया ऑफ द रीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इन स्टेट, मतलब पूरे का एरिया माइनस ये एरिया, पूरे का एरिया मतलब माइनस दिस एरिया, तो पूरा एरिया बच्चों कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब कितना बच्चों, आर कितना है बताइए, आर इसका रूट टू है, तो उसका स्क्वायर कितना, टू पाई माइनस, इसका एरिया हमने बताया था बच्चों क्या, 8/3, ए स्क्वायर कितना होगा बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ना, तो एक जगह कितना दिख रहा है, 1/4, मतलब ए स्क्वायर कितना 1/16 अपॉन नॉट एम क्यूब, नॉट कितना है बच्चों लाइन का वन, तो वन आ गया, तो फाइनली आज क्या दिख रहा है, 2 पाई माइनस कितना बच्चों 1/6, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 12 पाई माइनस 1/6। देख रहे हो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन, जे ने पूछा हुआ है इसको। हमने आपको एक क्या बताया था बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में क्या ये बाउंड होता है बच्चों, 8a² अपॉन 3 मॉड ऑफ m क्यूब, ये बच्चों हमने बताया था कि नहीं, क्या रहा है इस क्वेश्चन में देखो, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों एक्स एंड स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये पूरा एरिया, लेकिन उसमें ये एरिया नहीं आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, 12 पाई माइनस 1/, क्या 6, ठीक है बच्चों, सही है, चलिए इसके बाद बस तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ, आप देख रहे हो कितना इजीली हो जाए, ठीक है चलो। तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं, कह रहा एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन
एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन इनक्लोज्ड बाय द क्या बच्चों कर्व्स, इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 8x प्लस 4 एंड सेकंड दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 4√3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कह रहा है कि पहले तो अब ग्राफ डायग्राम बनाओ इनका, एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, दोनों कर्व को प्लॉट करो, एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। तो चलिए बच्चों, ये क्या है अपना एक सर्किल है जिसका सेंटर बच्चों कितना दिख रहा है -2√3, 0 और रेडियस कितना, मुझे तो भैया रेडियस कितना दिख रहा है 4 यूनिट दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या? अरे भाई जी स्क्वायर F0 है, जी स्क्वायर कितना 12 माइनस सी मतलब कितना 12 माइनस ऑफ -4 √16 मतलब कितना 4 आ गया। अब देखो इसको प्लॉट करो, तो सर्किल को प्लॉट करोगे तो कैसे होगा, सेंटर कितना -2√3, 0, कुछ सर्किल बच्चों ऐसा बनेगा, सर्किल कुछ अपना ऐसा बनेगा, ठीक है। एंड सेकंड ये क्या है बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन लो, तो अंदर क्या बच रहा है 4, 8 कॉमन लो अंदर पूरे से, तो क्या है 8 इंटू एक्स प्लस हाफ, इसको ऐसे लिख दोगे 4 इंटू 2 इंटू क्या एक्स प्लस हाफ, मतलब वर्टेक्स बच्चों क्या है -0.5, -0.5 तो इससे तो बड़ा ही होगा, कुछ ऐसा आएगा बच्चों -0.5, ये तो क्या कह रहा है बच्चों एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व। अब एक बात बताओ, ये ये जीरो कहाँ हो रहा है, वाई एक्स यहाँ, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है जहां पे एक्स जीरो होगा, एक्स अगर जीरो है तो वाई स्क्वायर -4, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0,2, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 0,-2। अब 0,2 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या देखना, हाँ करेगा, मतलब ये पॉइंट भी बच्चों क्या है, ये पैराबोला इन दोनों पॉइंट से बच्चों पास करेगा, 0,-2 से, 0,-2 से और 0,2 से, तो थोड़ा सा इलिप्स टाइप का बन गया है बच्चों, ऐसे कुछ, ये 0,-2 से देखो पास करेगा बच्चों। तो क्या कह रहा है स्मॉलर रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व, तो ध्यान से देखो कि दो रीजन इनक्लोज कर रहे हैं, एक ये रीजन और एक ये रीजन, दोनों में स्मॉलर कौन है बच्चों, आप देखो फील करो यही है भाई, ये तो आपको दिख रहा है ना सेंटर -2,√3, उसे और भी ये पीछे है, तो स्मॉलर रीजन बच्चों क्या आ गया अपने पास, ये आ गया। अब इसकी बच्चों अपने को एरिया कैलकुलेट करनी है, तो थोड़ा सोचिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा बच्चों सोचो। देखो ये अपने पास बनेगा, इस डायग्राम को मैं फिर से क्लियर बना देता हूँ बच्चों अच्छे से, देखिए सर्किल अपना बच्चों कैसे बन रहा था, कुछ ऐसे बच्चों अपना सर्किल बन रहा था, यहाँ क्या -2√3, क्या बच्चों सेंटर क्या था -2√3, सेंटर क्या था बच्चों -2√3, ये पास कहां से हो रहा था 0,2 से, और 0, क्या बच्चा लोग -2, एन एक पैराबोला भी जिसका वर्टेक्स क्या था -0.5, वो भी यहां से पास कर रहा था बच्चों इसके, कुछ ऐसा, और स्मॉलर रीजन में बच्चों क्या बाउंड हो रहा था, ये इसी का बच्चों अपने को एरिया होता है, साफ साफ पता है बच्चों क्या, ये वाला रीजन तो क्या बड़ा आएगा उससे, तो स्मॉलर रीजन की बच्चों अपने को क्या एरिया बतानी है, तो बताओ कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, किसी भी पैराबोलम जैसे स्टैंडर्ड वाले में ही कोई भी एक डबल ऑर्डिनेट है जो एक्सिस के क्या परपेंडिकुलर, तो ये जो एरिया होगी वो 2/3 होगी किसके, जो अपन इसके एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, तो एक रेक्टेंगल कंप्लीट होगा, इस पूरे रेक्टेंगल का बच्चों क्या
जो एरिया होगा उसका 2/3 ये होगा। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स इस पैराबोला के लिए यहाँ बनाओ, और यहां से बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। फील आ रहा है? यहाँ से ये, और यहाँ से बच्चों क्या ये। अब देखो, तो इसकी एरिया इस पूरे रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी? 2/3। अब एक बात बताओ, ये दूरी कितनी है भाई? ये हाफ। क्यों भाई? क्योंकि -½ ही है ना वर्टेक्स, तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स बना है, तो ये दूरी पर ये कितनी होगी? हाफ। और ये कितना बच्चों टोटल? ये टोटल कितना है बच्चों? 2 नीचे 2 ऊपर, मतलब टोटल कितना है? 4। एक रेक्टेंगल कितना एरिया आ रहा बच्चों? इसको इधर का कितना? हाफ। और ये कितना बच्चों? 4। तो टोटल एरिया इसकी कितनी आ रही है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ रही बच्चों? 2। तो अगर इसकी 2 आ रही है तो इसके कितनी आएगी? 2/3 मतलब क्या? इसको मान लो, अगर इसकी एरिया A1 मैं बोलता हूँ, इसकी बच्चों इस देखो इस रीजन की मैं एरिया A1 बोलता हूँ, तो A1 क्या होगा? 2/3 ऑफ क्या? 2। एंड दैट इज इक्वल टू क्या बच्चा लोग? 4/3। हमने क्या करा बच्चों? टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स बनाया और डबल ऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। वही तो हम करते थे प्रूफ में, आपको बताया था ना कि 2/3 होता है इसके। तो किसी भी वो पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है। तो हमने यहाँ से डबल ऑर्डिनेट से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, किस पे? टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स पे। जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया का 2/3 होता है ये वाला एरिया। तो फाइनली इसकी एरिया बच्चों कितनी आ गई? A1 कितनी आ गई? 4/3। अब मान लो इसको A2, तो अपने को अब क्या A2 कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों A2 देखते हैं। A2 देखते हैं बच्चों, A2 कैसे कैलकुलेट होगा। हम्म A2 के लिए बच्चों इस सर्किल का सहारा लेते हैं। A2 के लिए इसको सेंटर को इसके एंड पॉइंट से मिलाओ। सेंटर को किससे मिलाओ? चलो बच्चों इतना समझ में आ गया ना? इस वाले पोर्शन के लिए 4/3 है। थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ क्लियर फिर से। देखो, तो बच्चों इसका अपने को एरिया निकालना है। A1 तो आ गया, A2 निकालना था। इसका सेंटर बच्चों कितना? -2√3, 0 पे। इसको बच्चों क्या करो? यहां से मिलाओ। और इसको भी बच्चों क्या करो? यहां से मिलाओ। इसका 2, रेडियस कितना था बच्चों? 4 यूनिट। तो ये कितना आ गया? 4। ये कितना आ गया? 4। ये दूरी बच्चों कितनी है? 2√3। ये बच्चों दूरी कितनी है? 2√3। तो क्या ये एंगल आप निकाल सकते हो? ये और थीटा मान लो, तो कॉस थीटा क्या लिखोगे? 2√3 क्या? 4। कॉस थीटा कितना आ गया? √3/2। कॉस थीटा बच्चों कितना आ गया? √3/2। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो पूरा सेंटर पे बच्चों कितना सब्सटेंड करेगा? 2 थीटा। अगर ये हाफ एंगल थीटा है बच्चों, तो ये बाइसेक्ट करता है ना परपेंडिकुलर। तो ये कितना होगा? 2 थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। अल्टीमेटली अब देखो, आपको यही एरिया बच्चों निकालनी है ना, यही एरिया निकालनी है। तो एरिया कैसी आएगी? जब 2 पाई सब्सटेंड करता है तो पूरे सर्किल की एरिया आती है। अब 60 कर रहा है मतलब कितना? पाई 2 पाई पे बच्चों क्या? πr²। 2 पाई पे कितना बच्चों? πr²। एरिया बच्चों कितना आता है? एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा बताइए? πr²θ क्या 2। कितना आ जाएगा बच्चों? πr² यही आएगा ना, देखो 2 पाई पे कितना? πr²। एक रेडियन पे कितना? r²θ/2। तो कितना आएगा बच्चों फाइनली? एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों क्या? r²θ/2, ये आपको पता है। अब इस पूरे सेक्टर की एरिया बच्चों कितनी आ जाएगी? आर कितना है बताओ?
4 तो कितना आर स्क्वायर कितना 16। थीटा बच्चों कितना पूरा एंगल 60 डिग्री। 60 मतलब कितना पाई/3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों y क्या 2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही सेक्टर की बच्चों 8 पाई/3। ठीक है। लेकिन अपने को चाहिए बच्चों बस इसका एरिया, तो इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस भी तो करना पड़ेगा। कितना आ गया A2 8 पाई/3। 8 पाई/3 माइनस कितना बच्चों बताओ हाफ इंटू ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना 2√3 इंटू ये कितना पूरा 4। तो कितना आ गया बच्चों 8 पाई/3 माइनस 4√3। A1 प्लस A2 बच्चों कितना आ जाएगा बताओ 8 पाई/3 माइनस 4√3 प्लस क्या बच्चों 4/3। ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर। इजी था बच्चों, बस समझाने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा था। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लें आप आराम से। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, चलो हेडिंग डालिए बच्चों एरिया क्या एरिया इनक्लोज्ड बाई एरिया इनक्लोज्ड बाई इनवर्स ऑफ फंक्शन। एरिया इनक्लोज्ड बाई इनवर्स ऑफ फंक्शन। हेडिंग डाल लो बच्चों एरिया इनक्लोज्ड बाई क्या इनवर्स ऑफ फंक्शन। इसमें बच्चों एक प्रॉब्लम लेते हैं, देन आप समझने की कोशिश करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या दिया हुआ है x³ + 2x + 2 एंड gx इज क्या बच्चों इनवर्स ऑफ इट। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x² 3x + 2। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट क्या बच्चों x इज इक्वल टू -2 एंड क्या x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू क्या बच्चों -2 एंड x इज इक्वल टू 6। सोचो बच्चों इसको कैसे करेंगे। क्या क्या कर्व गिवन बच्चों लिखिए f(x) इज इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एरिया बाउंडेड बाई क्या कह रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस एंड द फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई जी एक्स भी है बच्चों, जी एक्स एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू 6। थोड़ा बच्चों एक बात बताओ, थोड़ा सोचिए आप, जैसे मान लो कोई भी एक ऐसा कुछ फिगर है, मान लो कुछ भी एक ऐसा फिगर है, ठीक, किसी लाइन के अबाउट इसका इमेज अगर लें इनके सारे पॉइंट का, तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। क्या इमेज लेने के बाद बच्चों एरिया बदल जाएगी क्या? क्या इमेज लेने के बाद बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट हैं, इन सारे बिंदुओं का पॉइंट का इमेज ले लो इस लाइन के अबाउट, तो कुछ सिमिलर इधर भी बनेगा, इमेज वाला जो कर्व होगा। तो एरिया आएगी, वही एरिया भी तो इधर रहेगी कि एरिया बदल जाएगी? एरिया तो भाई सेम रहेगा ना, जितना उधर जैसा दिखता है वैसे इधर भी दिखेगा, तो एरिया क्या बच्चों सेम रहेगी। अब इनवर्स इन्वॉल्व है तो आपको पता है किस लाइन के अबाउट लेंगे, किसके, y इज इक्वल टू बच्चों x के, तो gx का अगर इमेज y इज इक्वल टू x के अबाउट लोगे तो क्या मिल गया, fx मिल गया। x एक्सिस का बच्चों y इज इक्वल टू x के अबाउट इमेज लोगे तो क्या मिलेगा, y एक्सिस मिलेगा, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 का इमेज y इज इक्वल टू x के अबाउट लोगे तो क्या y इज इक्वल टू -2, और इसका क्या इमेज मिलेगा y इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया इसमें बच्चों, क्या कि fx का बच्चों क्या बताना है, बाउंडेड एरिया, और ये आपको बाउंड्रीज गिवन है। चलिए देखते हैं बच्चों आगे। एफ एक्स क्या था बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले तो बच्चों इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्यूबिक है, कैसे बनाओगे, देखो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करिए कितना, भाई डिफरेंशिएट करो इसको, कितना 3x² प्लस 3, इंक्रीजिंग है पक्की बात है। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा बच्चों, 6x, मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या दिख रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इंक्रीजिंग है, मतलब कुछ ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि 0 पे वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 2, तो मतलब ग्राफ कुछ अपना क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। ये पॉइंट क्या बच्चों 0,2। एफ डैश एक्स का बच्चों क्या ग्राफ ये है, अब लाइन क्या क्या y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का बच्चों इमेज बोला था ना, एक्स एक्सिस का इमेज बच्चों क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन में, y एक्सिस उसकी केस में बच्चों क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 होगी ना। एंड देखिए, और दो लाइन क्या ऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं एब्सिसा, y इज इक्वल टू क्या बच्चों -2, और एक क्या है y इज इक्वल टू क्या बच्चा लोग 4। तो एरिया इनक्लोज क्या आ रहा है बताइए, मेरे हिसाब से तो यही एरिया आ रहा है बच्चों, एरिया इनक्लोज आपका यही आ रहा है, ठीक है। एक बार बताओ कैसे करोगे, इतनी बात बच्चों क्लियर है, चलो इतनी बात बच्चों आपको क्या क्लियर है कि नहीं, चलिए चलो बच्चों इसको देखो, ये अपना कर्व क्या है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4। अब इसको बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो किससे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू -2, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ सॉरी 2 है, तो यहाँ से क्या आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब साफ साफ दिख रहा है बच्चों क्या माइनस, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बच्चों -1,2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या आ जाएगा -1,2। सिमिलरली ऊपर वाले को सॉल्व करिए, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या बच्चों 6, तो यहाँ से क्या दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 1, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 1,6, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, और ये क्या हो जाएगा बच्चों -1,0। तो फाइनल आपका एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, एरिया इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में मान लो कर रहे हैं हम, -1 से क्या 0,
अपर कर्व क्या है बच्चों, ये है कितना एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 माइनस लोअर कर्व क्या है ये ना -2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ क्या बच्चों, यहाँ क्या है अपर कर्व ये है 6 माइनस लोअर कर्व कितना ये एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 dx, कहां से कहां बच्चों 0 से 6। चलो बच्चों इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। इंटीग्रेट करो बच्चों इसको तो ये क्या मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन कहां से -1 से 0 dx और यहाँ क्या बच्चों मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 6 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x क्या बच्चों dx। तो देखो क्या यहाँ पे क्या जगह एक्स की पावर 4/4 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या बच्चों 4x कहां से कहा -1 से बच्चों क्या -1 से 0 प्लस प्लस देखो बच्चों इसको इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा 4x माइनस एक्स की पावर 4/4 माइनस क्या बच्चों 3x स्क्वायर बाई 2 कहां से 0 से 6 कहां से कहा बच्चों 0 से 6। चलिए अरे बच्चों अब ध्यान से देखो ना इसको, ये लिमिट कहाँ एक्स में जा रही है ना तो 0 से 1 जाएगी ना यार। आप लोग भी बच्चों कहां से लिमिट जाएगी 0 से 1 जाएगी। एक्स में बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा ना मैंने, वाई में देख लिया तो 6 ले लिया था। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये बताओ 1/4 प्लस 3/2 -4 बाहर एक क्या माइनस क्योंकि अपर लिमिट गायब हो जाएगा लोअर लिमिट है प्लस कितना 4 -1/4 माइनस कितना बच्चों 3/, तो इसकी वैल्यू देखना कितनी आ रही है 4 -1/4 -3/2 4 -1/4 -3/2 और उधर भी क्या आ रहा है 4 -1/4 -3/2 मतलब कितना बच्चों 8 माइनस हाफ -3 मतलब कितना 5 माइनस हाफ मतलब कितनी बच्चों 9/2 आएगा आंसर। फाइनल आंसर बच्चों आपका क्या 9/2 स्क्वायर यूनिट बच्चों आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों आज का वन शॉट यही खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों। आप लगे रहे पीवाईक्यू सॉल्व करते रहे बच्चों, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही बच्चों सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही मेहनत करते रहे बच्चों। बाकी खुश रहें मस्त रहें स्वस्थ रहें, मिलते हैं बच्चों कल अगले चैप्टर के वन शॉट में, तक के लिए बच्चों बाय बाय।